हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। आज हम ये लेक्चर जो हमने लास्ट जो क्वेश्चंस किए थे आपको मैंने 3 to 9 क्वेश्चंस कराए थे और 3 to 9 क्वेश्चंस में हमारा एवरेज प्रॉफिट और वेटेड मेथड था और ये दोनों ही मेथड बहुत टफ थे। बट अब आपको बहुत सिंपल करने को मिलेगा सुपर प्रॉफिट मेथड। थोड़ा सा बस अगर आप समझ जाओगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, और ये बहुत ईजी है। और 12th क्लास के आपको पता है हम सीधा प्रैक्टिकल्स ही करवा रहे हैं, हम इलस्ट्रेशन नहीं करवा रहे। तो आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। और आपके जो इलस्ट्रेशन तो सारे बच्चे कर ही लेते हैं, बट उनको प्रैक्टिकल्स करने में ही बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, तो मैं सारे ही क्वेश्चंस के प्रैक्टिकल आपको करवाऊंगा। तो हम सुपर प्रॉफिट से शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, सुपर प्रॉफिट, एक मिनट, देखो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट अर्नड बाय फर्म इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म। मतलब जितना वो खुद कमाता है, अगर दूसरी फर्म के कंपैरिजन में वो कितना कमाता है, इसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। इट मीन्स क्या हुआ, जैसे कि मैगी कंपनी है और यप्पी कंपनी है, दोनों की दोनों एक ही चीज़ बनाती हैं, दोनों ही नूडल्स बनाती हैं। तो मैगी का टर्नओवर अगर समझ लो 10,000 है और यप्पी का टर्नओवर 8,000 है, तो मैगी इससे कितने ज़्यादा कमाती है, 2,000 ज़्यादा कमाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनका सुपर प्रॉफिट कितना माना जाएगा, 2,000। वो यही बोलना चाहता है। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ surplus excess profit earned by a firm in comparison to profit earned by other firm if a business has no anticipated excess earning। क्या अगर कोई बिजनेस की कोई एंटिसिपेटेड अर्निंग ना हो, अगर वो फ्यूचर में कुछ भी नहीं कमाएगी, तो ऑब्वियसली बात है गुडविल नहीं होगी। गुडविल बनती ही कब है, जिसके नाम से आप आगे फ्यूचर में भी कमाओगे। अगर आपने एक नेम वैल्यू क्रिएट कर ली है, तो उससे आप आगे भी इनकम कमाओगे, उसी को तो गुडविल बोलते हैं। और अगर आपके पास कोई फ्यूचर एंटिसिपेटेड अर्निंग नहीं है, तो वो गुडविल नहीं आएगी। सच एक्सेस प्रॉफिट आर कॉल्ड प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, एंड द गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। कह रहा है कि जो भी आपको एक्सेस प्रॉफिट प्राप्त होता है, जैसे कि यहाँ पे एक्सेस प्रॉफिट प्राप्त हुआ था, उसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। और उसी से हम अपनी गुडविल भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है इन्होंने, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग एप्लीकेबल इन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस। मतलब अगर आप कोई बिजनेस खोलते हो, उसमें 15% का आपको रिटर्न मिलेगा। सेम टाइप ऑफ बिजनेस वी हैव इन्वेस्टेड, और इसी टाइप के बिजनेस में मैंने 1 लाख रुपये लगा रखे हैं, जिसमें मुझे 25,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। और वैसे अगर मैं देखो कोई और व्यक्ति बिजनेस कर रहा होगा, तो उसमें नॉर्मल रेट कितना मिल रहा है इस समय, 15% मिल रहा है। या अगर आप बैंक में भी पैसे डालते हो, तो उससे आपको रेट कितना मिला, 15% मिल रहा है। बट मैं कितना कमा रहा हूँ, 25। 1 लाख पे कितना मिला, 15। तो मेरा 10,000 रुपये क्या हो गया, आपका सुपर प्रॉफिट हो गया बच्चों। ये बड़ी सिंपल सी बात थी सुपर प्रॉफिट को समझने के लिए। आपको इसके बाद ये समझना है कि सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले देखिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से निकालना सिखाया था। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी, तो प्लीज़ वाली वीडियो सारी जाके देखें। हमारी ऐप पर है वो, SMEC ऐप पर, स्मैक। आगे देखिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल आपका सुपर प्रॉफिट हो गया। उसका नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ठीक है, ये नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्म। नॉर्मल प्रॉफिट ये दूसरी कंपैरिजन वाली फर्म का प्रॉफिट है। एक्चुअल प्रॉफिट मेरा होगा, नॉर्मल प्रॉफिट दूसरी फर्म का होगा, जिसमें लेस करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, सुपर प्रॉफिट मिलेगा। इसी के साथ हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना सीखना है। उसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड, कितनी आपने कैपिटल लगा रखी है। इससे ऊपर 1 लाख था, ऐसे यहाँ पे 5 लाख 6 लाख, कितनी आपने कैपिटल लगा रखी है, कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब होता है कितनी कैपिटल लगा रखी है जिससे मेरे को रिटर्न आ रहा है, मतलब जिसका मेरा प्रॉफिट आ रहा है। जिस कैपिटल से मेरे को प्रॉफिट आ रहा है उसको बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड, या इसका एक और नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड। हम इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसी में साथ साथ हमारी इसी के साथ हमारी क्या निकल आएगी बच्चों, गुडविल निकल आएगी। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसी तरह हमने एवरेज प्रॉफिट में भी गुडविल निकाली थी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट में से भी गुडविल सेम ही निकलती है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। बट यहाँ पे सारी आपकी जो कैलकुलेशन जो मैथ लगेगी वो लगेगी सुपर प्रॉफिट निकालने में। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब आपने कैपिटल इन्वेस्टर देख लिया, बट कैपिटल इन्वेस्टर निकालने के यहाँ पे 3 तरीके हैं। आपको तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। प्लीज़ आप कोशिश करें कि जब भी मैं कोई फॉर्मूला करवा रहा हूँ, आप उसको 3 से 4 बार लिख के देख लें, फिर बाद में जाके वीडियो कंटिन्यू करें।
क्योंकि हमारे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि अगर मैंने जो फॉर्मूला दिखाएं अगर आपको याद है तो आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपसे मतलब अटक जाए, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कभी भी। देखिए कैपिटल इन्वेस्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये तो अभी आपने किया ही है, अभी आपने देखा ही कि अभी वाला फॉर्मूला होता ही है। दूसरा फॉर्मूला है कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस। अगर क्वेश्चन में ये सब दे रखा हो तो इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। और एक और फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी से भी आपका ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड दोनों ही एक बात है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये हुआ अभी यहाँ तक बेसिक। बेसिक में हमने क्या क्या किया है, जो अभी आपको सुपर प्रॉफिट का मतलब बताया गया, सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूलों से रूबरू कराया गया। कैपिटल इन्वेस्टर के फॉर्मूले आप प्लीज लिख लिख के देख लें ताकि आपको आगे किसी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहला क्या कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 80,000, 1,20,000 एंड 1,80,000 ड्यूरिंग द 2010, 11, 2011, 12, 12, 13, 13, 14 रिस्पेक्टिव। द फर्म हैज़ कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 5 लाख, रेट और रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है इन्वेस्टमेंट में कितना दे रखा है 15%। कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं आपको 3, और एवरेज निकालना है, और जो आपको निकालना है वो सुपर प्रॉफिट से आपको निकालना है। जो गुडविल निकालनी है क्वेश्चन में हर चीज़ आपको मेंशन आएगी। तो इसमें आपको सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 80,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,20,000, 1,20,000 प्लस 1,80,000। तो इन सबको प्लस करेंगे, 1,80 और 1,20 कितने होगा 2 लाख, 3 लाख, तो ये आपका आ गया 4,80,000। आपको मैंने बताया था कि हम इसमें से एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट को भाग करेंगे किससे, जितने साल के आपने प्रॉफिट प्लस किए, कितने साल के प्रॉफिट प्लस किए आपने एवरेज निकालेंगे, 1, 2, 3, 4। तो हम इसको किससे भाग करेंगे 4 से। तो आपका आ जाएगा 1,20,000। 1,20,000 रुपये आपका क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब इस एवरेज प्रॉफिट के बाद हमको क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमको क्या चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रखी है 5 लाख और रेट भी गिवन है हमको। तो दोनों चीज़ें हमको ऑलरेडी दे रखी है, तो हम इसको क्या करेंगे, आप फॉर्मूले में डाल देंगे 5 लाख मल्टीप्लाई 15% अपॉन में 100। तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। 15% था, परसेंट हटा के नीचे आपका 2 जीरो आ जाती है, आपको पता ही होगा 100 आ जाता है। तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो गई, 15 पंजे 75, आपका आ गया 75,000। 75,000 आपका क्या आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको एवरेज प्रॉफिट भी मिल चुका है जो कितना है 1,20,000, नॉर्मल प्रॉफिट में मिल चुका है कितना है 75,000। तो हम इसको आपस में लेस कर देंगे जिससे आपको आपकी गुड भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 1,20,000 माइनस 75,000, आपका आंसर आ जाएगा 1,20 में से 75 गया, आपका आ गया 45,000। सुपर प्रॉफिट आपका कितना आ चुका है 45,000। देखिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे थे, एक बार हम क्वेश्चन को जाके दोबारा देख लेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे थे आपके 3 ईयर परचेज दे रखा था एवरेज प्रॉफिट का। तो देखिए क्वेश्चन को करना कितना ज़्यादा आसान है बच्चों, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको और भी क्वेश्चंस करने का मौका मिलेगा जिससे आपके लिए चैप्टर और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपका आंसर आ गया 1,35,000। ये आपका अगला आंसर हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हमने पहले 9 क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपने अभी किया है और क्वेश्चन नंबर 11 इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड इन ए फर्म इज 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 41,000 और आफ्टर एबनॉर्मल लॉस दे रखा है। अब आपको पता है कि एबनॉर्मल लॉस का क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है माइनस, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है प्लस होता है। और कैलकुलेट गुडविल 5 टाइम्स, मतलब आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब सॉरी नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 5 दे रखे हैं। जैसे आप गुडविल निकालते थे नंबर ऑफ ईयर परचेज भी तो चाहिए होते थे,
तो कह रहा गुडविल हम निकालेंगे जब सुपर प्रॉफिट आएगा उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल निकलेगी। सुपर प्रॉफिट को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं आपके पास क्या दे रखा है, इन्होंने एवरेज प्रॉफिट दे रखा है कितना 41,000। उसमें हमको एबनॉर्मल लॉस को क्या करना है, प्लस करना है। ये हम ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं। तो कितना आ जाएगा आपका ये 43,000 आपका ये आ गया। आगे क्या कह रहा है कि हमको कैपिटल इन्वेस्टेड रखे 3 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। तो ये बच्चों ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप सब खुद भी कर सकते थे, मगर हमने आपको ये क्वेश्चन समझाया है तो आप आगे कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिकल करवा रहे हैं बच्चों को, तो इसीलिए हम सारे के सारे क्वेश्चन भी आपको दे रहे हैं 100। तो आपको पता है कि 3 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 30,000। ठीक है, 30,000 आपको पता है। अब आपका क्या क्या आ चुका है, आपका एवरेज प्रॉफिट आ चुका है 43,000। अभी हमने ऊपर एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर निकाला था। और नॉर्मल प्रॉफिट आया आपका 30,000। अब एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 13,000। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है 13,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने आएंगे 5। तो आपकी ये 65,000 की गुडविल आ जाएगी। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, देखते हैं बच्चों। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज 10 लाख। का फर्म की कैपिटल कितनी रखी है 10 लाख। द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 15%। एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर दे रखा है 60,000 ईच। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, हमको 3 साल के प्रॉफिट भी देंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं 2 दे रखे हैं। लास्ट 3 ईयर के एवरेज दे रखे हैं, आपको गुडविल निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ पे देखिए आपको एनुअल सैलरी दे रखी है पार्टनर्स की। तो पार्टनर्स को सैलरी आपको बता रखा है, कंपनी और पार्टनर दोनों अलग अलग होते हैं। कंपनी के पार्टनर्स कंपनी से सैलरी लेते हैं, अगर कोई और भी कंपनी खरीदेगा वो भी सैलरी लेगा। तो ये आपका क्या है नॉर्मल लॉस है। और नॉर्मल लॉस मैंने कहाँ से लेस करने के लिए कहा था आपको, एवरेज प्रॉफिट में से। किस में से, एवरेज प्रॉफिट में से। तो अभी आपको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम, कैसे निकलेगा ये 2,80,000, इसको प्लस करेंगे, प्लस 3,80,000 प्लस 4,20,000, इन तीनों को प्लस करेंगे। देखिए 2 लाख और 4 लाख कितना हो गया 6, और 80 और 2 हो गया 1, तो 6 और 1 हो गया 7 लाख। 7 लाख और 3 ये आपका आ गया 10,80,000। ठीक है बच्चों, 10,80,000 आपका एवरेज वो एवरेज प्रॉफिट आ गया है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अभी जो आपका टोटल प्रॉफिट आया है इन सबको प्लस करके 3 से भाग कर देंगे अब, तो आपका क्या आएगा एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आएगा आपका 3 तिया 9 और 3 से 18, तो यह आपका आ गया 36,000। 36,000 रुपये आपका क्या निकला, एवरेज प्रॉफिट निकला। ठीक है बच्चों, 36,000 रुपये आपका एवरेज प्रॉफिट निकला है। 36 नहीं सॉरी 3,60,000, गलती हो गई बच्चों। 3,60,000 रुपये आपका एवरेज प्रॉफिट निकला है, क्योंकि यहाँ पे आगे 4 जीरो थी तो 4 जीरो लगेंगे। ठीक है, अब आपको बता दूँ कि यहाँ पे हमारा ये एवरेज जो प्रॉफिट निकला है 3,60,000, इसमें हमारा 60,000 का एक नॉर्मल लॉस भी है। तो आपको पता है अगर एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है वो तो एवरेज प्रॉफिट से पहले लेस होता है, बट जो नॉर्मल लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो कब लेस होता है, एवरेज प्रॉफिट निकलने के बाद। तो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया था, तो हम इसी के बाद इसमें से इसको लेस करेंगे। 3,60,000 में से माइनस करेंगे 60,000, ये एनुअली था तो हमारा कितना आ जाएगा 3 लाख। यह हमारा क्या आ गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टेड आपको दे रखा है यहाँ पे। अब हमको कैपिटल इन्वेस्टेड देखना है। ऊपर देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी थी, कैपिटल ऑफ द फर्म दे रखी थी 10 लाख और 15% दे रखा था रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो सॉरी मार्केट रेट दे रखा था, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%। तो हम क्या करेंगे, 10 लाख हमारी कैपिटल है, यही हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगी। तो हम इसको कैसे करेंगे, 10 लाख आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखी है, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, तो आपका कितना आएगा 1,50,000। ठीक है बच्चों,
1,50,000 और आपका एवरेज प्रॉफिट देखो कितना निकला है 3 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला है 1,50,000। तो हम इसको कैसे करेंगे 3 लाख माइनस 1,50,000 तो आपका कितना आएगा 1,50,000 आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ पे ये सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए क्या कह रहा था 2 ईयर परचेज। क्या कह रहा था 2 ईयर परचेज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत हो रहा है। गलत कैसे हो रहा है हमारा ये क्वेश्चन 3,80,000 हमने 3 ईयर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स दे रखा था हमने 3 साल का प्रॉफिट पर किया 2,80,000 और ये हमारा गलत कैसे आ रहा है ठीक है। अच्छा बच्चों हमने ये ध्यान नहीं दिया यहाँ पे पार्टनर्स हमारे कितने हैं। हमारे पार्टनर्स कितने हैं यहाँ पे अनुज और बेनू 2 पार्टनर हैं और दोनों को 60,000 ईच मिलता है। दोनों को 60,000 ईच मिलता है। तो हमको क्या करना है इसमें से 60,000 के बदले में क्या लेस करना है 1,20,000 लेस करना है बच्चों। ठीक है छोटी मोटी गलती मैंने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं इसी वजह से थोड़ी गलती हो गई। आप सब ये गलती ना करना। और हमने अगर ये क्वेश्चन साथ साथ सीखा है तो आपको इस गलती से सीखने को मिल गया होगा कि हाँ हम भी गलती कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 2,40,000। ठीक है 2,40,000 आ गया। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल हैं ठीक है। 10 लाख ये आपका ठीक है। ठीक है और यहाँ पे अब आपका 3 लाख की जगह कितना आएगा 2,40,000 आएगा। अभी हमने निकाला है एवरेज प्रॉफिट ठीक किया है हमने। तो कितना आएगा यहाँ पे 2,40,000 2,40,000 आपका आ जाएगा। इसमें से इसको लेस करेंगे तो आपका कितना आएगा 90,000। 2,40,000 में से 1,50,000 गए तो कितना देगा 90,000। ठीक है अब आप यहाँ पे आएंगे गुडविल बोल रखा था 2 ईयर परचेज। तो जैसे ही आप 90 को 90,000 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आपका आंसर आ जाएगा 1,80,000। ठीक है बच्चों ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुआ और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर सीधा क्या मांगा है कैपिटल एम्प्लॉयड ही आपसे पूछ रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगी। और हमको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रखा है 12%। और आपको मैंने स्टार्टिंग वाले पेज में कैपिटल एम्प्लॉयड के काफ़ी सारे फॉर्मूले कराए थे। देखना पड़ेगा कि इन सब में से कौन सा फॉर्मूला लगता है। नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब 12 यहाँ पे आएगा इंटू 100। हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है क्वेश्चन में। तो यही आपका फॉर्मूला जो है लगने वाला है। ठीक है आगे देखिए गुडविल ऑफ द वैल्यू 3 ईयर परचेज दे रखी है ऑलरेडी दे रखी है। सुपर प्रॉफिट से 1,50,000 उन्होंने निकाल रखी है। मतलब आपको गुडविल ऑलरेडी गिवन है। अगर आपको गुडविल ऑलरेडी गिवन है गुडविल कितनी दे रखी है आपको गुडविल दे रखी है आपको 1,50,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं आपको 3। तो आपका जो है सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा आपका 50,000। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। सुपर प्रॉफिट आ चुका है। हमको निकालना है एवरेज प्रॉफिट क्योंकि सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट से तो हमारा क्या निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। हमको दे रखे हैं 3 साल के प्रॉफिट। तो एक मिनट ऐसा कर लेते हैं थोड़ा विजुअल हो जाए हमको 3 साल के प्रॉफिट दिख जाए और हम साथ साथ कर भी लें। देखिए यहाँ पे क्या आएगा 80,000 प्लस 30,000 1,30,000 प्लस 1,56,000। तो अब इन सबको प्लस करेंगे 80,000 और 1,30,000 आपका हो जाता है ये 2,10,000। 2,10,000 और 15 3,60,000 3,60,000 और 3,66,000 आपका ये हो गया आंसर। ये आपका आ गया है 3,66,000। ठीक है बच्चों 3,66,000 आपका आया ये 80,000 प्लस 1,30,000 2,10,000 हो गया आपका और प्लस करेंगे तो हाँ ठीक है 3,66,000 हमारा सही है। ये आगे चलते हैं। आप देखिए आपको सुपर प्रॉफिट का आपने फॉर्मूला लिख रखा है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मगर हमको फॉर्मूले में सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए।
तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट उधर जाएगा, माइनस का तो वहाँ जाके क्या बन जाएगा, प्लस का। सुपर प्रॉफिट यहाँ प्लस का तो यहाँ पे आके क्या बन गया, माइनस का। अब आप देखिए एवरेज प्रॉफिट आपका क्या निकला हुआ है, एवरेज प्रॉफिट आपका निकला हुआ है 3,66,000, और ये आपका निकला हुआ है सुपर प्रॉफिट कितना। अभी तो एवरेज प्रॉफिट निकालना बाकी है बच्चों। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 3,66,000 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा आपका 122। ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट 1,22,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,22,000 माइनस सुपर प्रॉफिट कितना है आपका 50,000। देखिए 50,000, तो 1,22,000 में से 50,000 गए तो आपका बचेगा यहाँ पे कितना, केवल 72,000, 72,000 आएगा। अब आप यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट आ चुका है 72,000। आपको पता है कि इसके अलावा कोई और फॉर्मूला लगेगा नहीं, इंटू 100। अब नॉर्मल रेट ऑफ कितना रखा आपको 12%, 12 के पहाड़ में जाएगा कितनी बार, 12×72, और पीछे वाले 3 जीरो साथ आएंगे, फिर साथ में ये 2 जीरो और लगेंगे, तो ये कितना बन जाएगा आपका 6 लाख। आंसर मैच कर लेते हैं, ये आपका आंसर 6 लाख आ रहा है। क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये, और अब तो ऑप्शन वाला भी आ रहा है पेपर सीबीएसई बोर्ड वालों का, तो उनके लिए भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इसी क्वेश्चन की 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके यहाँ सेट हो जाएंगे। कह रहा फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 12%, हमको 3 साल के एवरेज, 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं जिनके एवरेज निकालना है। गुडविल 3 साल की हमको ऑलरेडी दे रखी है 1,50,000। तो हमने क्या किया, पहले गुडविल के फॉर्मूले से हमने सुपर प्रॉफिट निकाला, हमारा 50,000 आया, फिर हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, तीनों को प्लस करके जितने साल के प्रॉफिट को प्लस किया उतने साल से हम उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो आपका 1,22,000 आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, बट हमको यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए कहा है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का हमको फॉर्मूला पता है, नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बट यहाँ पे 1,22,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है, और माइनस करेंगे उसमें सुपर प्रॉफिट, तो हमारा आ जाएगा, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 72,000 रुपये। 72,000 को हमने यहाँ पे रखा, और हमारा कैपिटल प्रॉफिट कितना आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख आ गया। तो बच्चों ये सिंपल क्वेश्चन था। अभी हम आगे चलते हैं, सारी क्वेश्चन बहुत आसान है, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। आगे देखिए, कह रहा ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी 1/4 हिस्से के लिए सी को एडमिट किया इन्होंने। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यू 3 ईयर परचेज। आपके नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं, 3 दे रखा है। अब ये इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, ए की कैपिटल गिवन है, बी की कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, और प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है। अच्छा, आपको याद आ गया कि हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में अलग कैपिटल एम्प्लॉयड इन सब से निकलेगा, क्योंकि हमने पहले ही लिखवा दिया आपको। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है 15%, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख पर ईयर। इस बार हमको एवरेज प्रॉफिट बच्चों निकाल के दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द सी शेयर इन गुडविल। तो हमको पहले गुडविल निकालनी है, उसके बाद हमको सी का हिस्सा निकालना है कि सी का हिस्सा इस गुडविल में है क्या। तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल्स को प्लस करेंगे, रिजर्व को प्लस करेंगे, और प्रॉफिट को प्लस करेंगे। मतलब एज कैपिटल कितनी आ गई 5 लाख, 20 कैपिटल कितनी आ गई आपकी ये 4 लाख, फिर आपका आएगा जनरल रिजर्व, ये कितना आ गया आपका 1,50,000। उसके बाद आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। क्रेडिट बैलेंस है इसलिए प्लस हो रहा है, डेबिट होता तो क्या करते इसको माइनस करते, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 30,000 रुपये इसमें और प्लस कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आपका इसी से क्या निकल आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। आपका क्या निकल आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है, 5 लाख और 4 लाख 9 लाख, 9 लाख और 1.5 लाख आपका आ गया 10,50,000, और ये आपका आ गया 10,80,000, 10,80,000 आ गया। 10,80,000 के बाद आपको एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन ही है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। और आपको देखो यहाँ पे परसेंटेज भी दे रखी है 15%, तो आपको उसी 15% से क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो कैसे करेंगे आप ये देखिए, यहाँ पे हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट 10,80,000
आपका आ चुका है, 1 मिनट में देख लो, कहीं मैंने वहाँ पे लिख के नहीं रखा ऑलरेडी नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। नहीं 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 इसका कोई बात नहीं। 10,80,000 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,80,000 को 15 से, 15/100। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 0 से 2 0 से, और 15 को 1080 से 10,800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, कैलकुलेटर बताएगा हमें कितना है, 1,62,000। आपका 1,52,000 आ रहा है नॉर्मल प्रॉफिट। लेक्चर लेते समय बाहर ध्यान नहीं देना होता है, क्योंकि अब देखिए एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 2 लाख, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपको गिवन है कितना, नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने निकाला था 1,62,000। तो आपका जो सुपर प्रॉफिट है कितना आ जाएगा, वो 48,000 आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया बच्चों, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। 48,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको देखने पड़ेंगे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थे। देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे हमारे, 3। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 48 मल्टीप्लाई 3, 48 दूनी 96, और 96 प्लस 48 तो कितना आ जाएगा आपका, 144 आ जाएगा। 48, एक मिनट रुक जाओ, हमने बच्चों यहाँ पे भी गलती कर दी है लगता है। एक मिनट बच्चों, 1 मिनट, लोग बाहर आ रहे हैं इस वजह से। 2 लाख में से ये गए तो बेटा आपका आएगा, ये आपका आएगा 38 ना कि 48। ठीक है बच्चों, एक तो कोचिंग सेंटर के बाहर कोई आया हुआ है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है, गलती करवाने का भी बहुत बड़ा योगदान है इनका। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 38,000। 38,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 मल्टीप्लाई 3, 8 या 24 का 4, आके लिए 3 3 9 और 8 या 24 2 आएगा ना, 8 2, 3 3 9 2 क्या हो गया, 11। तो यहाँ पे आ गया आपका 1,14,000। तो हम 1,14,000, तो आपकी क्या निकल के आ गई, गुडविल। हमें किसका हिस्सा निकालना है, सी के हिस्से की गुडविल निकालनी है। तो 1,14,000 मल्टीप्लाई 1/4, आप सॉल्व करोगे इसको तो 4 के पार्ट में जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 3 और 4, 4 के बाहर में जाएगा 8 32 5, 28,500 आपका इसका हिस्सा निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको ये क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ ताकि आपको जो डाउट है, क्योंकि हमने ये 38,000 में ही गलती करी है, बाकी सब ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर, दे एडमिटेड सी 1/4 हिस्से के लिए उसी का हिस्सा निकालना है। उसके बाद बोला था गुडविल इज टू बी वैल्यू 3 ईयर परचेज। गुडविल हम कैसे परचेज निकालेंगे, 3 ईयर परचेज निकालेंगे सुपर प्रॉफिट से। हमको दे रखी है यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉय निकालने की इन्फॉर्मेशन, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूले करा दिए थे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया हुआ है, और एवरेज प्रॉफिट हमको 2 लाख दे रखा ऑलरेडी पर ईयर का, साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। और हमको सी कैसे निकाला था, हमने पहले कैपिटल एम्प्लॉय निकाला, कैपिटल एम्प्लॉय से हमने क्या निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट, जो मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट में निकाला। ठीक है, इसी के साथ हमने सुपर प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर आपने क्या निकाला यहाँ पे 38,000। फिर आपने गुडविल निकाली, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो 38,000 मल्टीप्लाई 3 तो आपका आ गया 1,14,000, और इसी से आपकी गुडविल आई, इसी से हमने सी के हिस्से की गुडविल निकाल दी। ठीक है बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह हमारा आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहा है 1 अप्रैल 2014 को फर्म की एसेट्स थी 1 लाख, एक्सक्लूडिंग स्टॉक, उसमें स्टॉक जुड़ा हुआ नहीं है, एक्सक्लूडिंग स्टॉक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों, एक्सक्लूडिंग स्टॉक लिखा हुआ है, इसमें स्टॉक इसका हिस्सा नहीं है। आगे क्या लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड ए बैलेंस ऑफ 60,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट showed a balance of 60,000. The current liability worth 10,000. The balance constitute the reserve. If the normal rate of return 8% of the goodwill of the firm
वैल्यू 60,000 4 ईयर, नंबर ऑफ ईयर 25 दे रखे हैं, तो कह रहा एवरेज प्रॉफिट निकालो। बच्चों ये वाला क्वेश्चन इन्होंने बहुत कम दे रखे हैं, मैं कब से सोच रहा था कि ये वाला क्वेश्चन आएगा। तो आपको एवरेज प्रॉफिट वाले क्वेश्चन भी काफ़ी सारे करने हैं, ठीक है बच्चों। एवरेज प्रॉफिट वाले क्वेश्चन भी आपको काफ़ी सारे करने हैं। यहाँ देखिए क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2014 ए फर्म हैड एसेट्स 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000, ठीक है। स्टॉक एक्सक्लूड करके दे रखा है, तो हमको स्टॉक इसमें जोड़ना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल दे रखा है 60,000 रुपये तक, करंट लाइबिलिटी दे रखी है 10,000 रुपये। आपको हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले करवाए हैं, यहाँ देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो ये आपका फॉर्मूला है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो आपको टोटल एसेट पता है 1 लाख प्लस 20,000, तो आपकी होगी टोटल एसेट 1,20,000, उसमें से हम माइनस कर देंगे करंट लाइबिलिटी, तो कितना आ जाएगा 10,000 इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। आगे देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड है बैलेंस ऑफ 60,000, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। बैलेंस कंसिडर रिजर्व दे रखा है, अगर हम लाइबिलिटी से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते तो ज़्यादा रिजर्व यूज़ करते, क्योंकि 60,000 रुपये हमारा कैपिटल है, बाकी बचा हुआ 50,000 रुपये हमारा क्या होगा, रिजर्व होगा। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 8%, आपका जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकल चुका है तो आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे, और गुडविल से आप सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे, क्योंकि गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। क्वेश्चन ने कुछ अलग ही चीज़ पूछी है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा, देखिए पहले हम गुडविल को देख लेते हैं। यहाँ पे गुडविल से हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा, सुपर प्रॉफिट हमको दे रखा है 60, गुडविल दे रखी है 60,000, कह रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 60,000, ठीक है भाई 60,000 गुडविल है, तो हमने 60,000 गुडविल लिख दी। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने रखे हैं 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा कितना, आ जाएगा आपका कितना 15,000, ये आपका आ गया सुपर प्रॉफिट, ठीक है। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रखा है आपने, अभी कितना निकाला था, अभी आपने कैपिटल एम्प्लॉयड अभी आपने निकाला है। मैं आपको यहाँ पे वर्किंग नोट में यहाँ देखो टोटल एसेट्स कितनी है हमारी 1,20,000, 1,20,000 कैसे आया, हमने 1 लाख में प्लस किए वो 20,000 रुपये करंट एसेट्स, इसमें से हम माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी कितनी है 10,000, तो आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉय निकलेगी कितनी निकलेगी 1,10,000, तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉय निकल आया 1,10,000, ठीक है बच्चों। तो 1,10,000 मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा आपका 8% बटे में 0, तो आपका कितना आ जाएगा 88, मतलब 4 जीरो थे 2 जीरो गए तो 8800 बचा ना यहाँ पे, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आ रखा है 15,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है हमारा 88,000। अब आप इसको लेस करके दिखाइए कैसे होगा लेस ये, और कितना आएगा, ओहो बच्चों फिर से गलत कर रहे हो, आपको दिख रहा है हमको निकालना क्या है एवरेज प्रॉफिट निकालना है, हमको निकालना ही एवरेज प्रॉफिट है, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो समझ गए आपकी गलती क्या है, हमको इसको अब साफ करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये तो हमारा एवरेज प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट हमको 15,000 दिया हुआ है। अगर एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट तो यहीं रहेगा, ये माइनस का 88,000 जब उठ के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का, 15,000 तो ऑलरेडी यहाँ है, ये प्लस का आ गया कितना 88,000, सॉरी 8800, ये कितना आ गया 8800, तो 15,000 और 88 कितना हो गए 23,008, ठीक है। ये आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया बच्चों। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल ही था, बस हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को करते समय तो हमारी गलतियाँ कम से कम होंगी बच्चों, ठीक है। सीखते समय भी हम जो गलतियाँ करते हैं वो हमारी सीख ही होती है। मैं भी फर्स्ट टाइम भी कोचिंग कर रहा हूँ, मैंने बस ये नोटेशन कर रखी थी ताकि आपको कराने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लेते हैं। 1 अप्रैल फर्म के पास 1 लाख की एसेट्स थी, स्टॉक दे रखे थे 20,000, तो हमने इससे क्या निकाला टोटल एसेट्स, जिसमें से हमने लेस की है करंट लायबिलिटी। उसके बाद हमको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा था, हमने 8% निकाल लिया, गुडविल निकाल के दे रखी थी, इससे हमने सुपर प्रॉफिट निकाला, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसी के थ्रू अपनी गुड वो एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे दिया। अब हम चलते हैं अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव की तरफ बच्चों, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, एक ऑन अप्रैल 1 2020 अन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट ऑफ 5 लाख,
1 अप्रैल को मतलब एक फर्म की जो एसेट्स है कितनी है, 5 लाख है, इंक्लूडिंग कैश 20,000, उसमें इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग होता तो जोड़ते, वो ऑलरेडी इंक्लूड है तो इसका कुछ नहीं करना। और जनरल जो दे रखा है 90,000, पार्टनर की कैपिटल दे रखी है 3,80,000, क्रेडिटर दे रखे 30,000। ओहो, ये तो वित्त भी आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, तो आप आउटसाइड लायबिलिटी को इसमें से लेस कर देंगे। इससे भी निकल सकती है जनरल रिजर्व प्लस कैपिटल करो तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड उतना आएगा, चाहे 5 लाख में से 30,000 लेस करो तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड उतना ही आएगा। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 20%, गुडविल दे रखी है 64,000 4 साल के हिसाब से, और एवरेज प्रॉफिट ही पूछा है। देखिए बच्चों, अब इसको हम बिल्कुल बिना किसी गलती के करेंगे, हम भी गलतियां कर रहे हैं टीचर होने के बावजूद। सुपर प्रॉफिट दे रखा है, हमको निकालना है सुपर प्रॉफिट यहाँ 4, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना निकल आएगा 64,000 अपॉन में 4, तो आपका यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा कितना, 4 से जाएगा ये, 4 1 जा 4 6 जा, तो आपका आ गया 16,000। अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैंने कहा है या तो आप जनरल रिजर्व और इसको प्लस कर लो तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा, या तो आप 5 लाख में से, क्योंकि देखो फॉर्मूला लिखवाया था कैपिटल एम्प्लॉयड का, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट लॉस, तो ये भी तो फॉर्मूला बनना। अगर पीएनएल नहीं दे रखा तो जरूरी थोड़ा हम पीएनएल जोड़ेंगे, रिजर्व और कैपिटल दे रखी है, इन दोनों को जोड़ के भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। और आपको टोटल एसेट दे रखी है और आउटसाइड लायबिलिटी भी दे रखी है, तो इसको बीच में से हम लेस करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एसेट्स वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 लाख माइनस 30,000, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे ये 4,70,000। अब आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ चुका है 4,70,000। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने हैं बच्चों, 20% है। कितने दे रखे हैं हमारे, 20% दे रखे हैं। ये हमारा ये दिक्कत चलती रहती है इसके साथ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखे हैं हमारे 20%, हम यहाँ लिखाएंगे कितना, 20%, 20 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो और यहाँ पे आ जाएगा 47 दूनी 7 दूनी 14, तो 94, और 3 जीरो है तो यहाँ पे भी चले गए, तो 94,000 आ गया आपका ना। एवरेज प्रॉफिट हमने कितना निकाला था यहाँ पे 16, सॉरी सुपर प्रॉफिट था हमारा 16 और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 94। आपको पता है कि हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम, प्लस ही करेंगे। सुपर प्रॉफिट हमारा 16,000 आया है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे को 94,000 दे रखा है। इस बार हमने ठीक करके लिख रखा था फॉर्मूला, तो इसलिए हम इससे कोई गलती नहीं हुई। आपका आ गया सुपर एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1,10,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट आ गया। यहीं पे हमारी सभा समाप्त होती है और हम एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। 1,10,000 पे हमारा पूरा मैच कर गया। तो बच्चों, ये आपके सुपर प्रॉफिट के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे के सारे करवा दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी आगे की और वीडियोस भी देखेंगे, जिसमें आपको मैं कैपिटलाइज मेथड के सारे क्वेश्चन कराऊंगा और सारे प्रैक्टिकल भी करेंगे हम। और ये वाला चैप्टर खत्म होने का हम एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, एनपीओ, जितने भी आपके 12th क्लास के चैप्टर हैं, आपको सारे चैप्टर यहाँ मिलेंगे। प्लीज़ आप हमको यूट्यूब पे भी फॉलो करें, फेसबुक पे भी करें, और मेरी जो ऐप है वो प्लीज़ डाउनलोड करके रखें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलें कि वो हमारी ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू।